संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 और सीटेट, सीजी व्यापम और हॉस्टल वार्डन जैसे अन्य सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है वीडियो ताकि वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्लास की है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पूर्व एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और अभी भी बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, ये CGPSC 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित लिखित संविधान। ये तो है, ठीक है। भारतीय संविधान व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? एकात्मक तत्व के बारे में पूछा गया है, तो इसमें कठोर संविधान ये नहीं है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता ये भी नहीं है। तो राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति एक ये हो गया। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो ये भी है। और संवैधानिक संकट, ठीक है, ये तो इनमें जो है एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, किसका? संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो ये जो है संघीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत चुनाव मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में मुझे देंगे। ठीक है, और आप नहीं बता पाएंगे तो मैं कल की वीडियो में इसका आंसर जो है बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? मतदान स्थगित हो जाएगा, मतदान स्थगित नहीं होगा। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। ठीक है, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, सही है। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, तो ये भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, तो ये भी सही है, कर सकता है। ठीक है, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। जब जनपद पंचायत के लिए हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि ग्राम पंचायत के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, नहीं, इसमें कलेक्टर आयुक्त तक के लोग रहते हैं। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी की एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है, ये गलत है, कई रहते हैं। जबकि शुरू में इसमें बोल दिया है एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं, तो ये कहाँ से सही होगा? गलत ही हुआ ना। और ये कलेक्टर लेवल संयुक्त जिला आयुक्त लोग जो रहते हैं वो जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुख बोली कौन बोलते हैं? कुड़ुख जो है भाषा ये, ठीक है, ये जनजाति भाषा है। ये कुड़ुख बोली कौन बोलते हैं? तो कौन बोलते हैं? तो कुड़ुख बोली जो है ये उरांव जनजाति के लोग बोलते हैं। ठीक है, कुड़ुख जो है उरांव जनजाति के लोग बोलते हैं। देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली जो बस्तर क्षेत्र में बोले जाते हैं वो हल्बी है। ठीक है, जनजाति बोली। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कुड़ुख है। ठीक है, कौन जनजाति द्वारा कुई भाषा बोले जाते हैं? ठीक है, कुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बार बार, ठीक है, और अभी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। माटी त्यौहार किस संभाग की जनजातियाँ मनाती है? तो कौन मनाती है माटी त्यौहार? तो बस्तर क्षेत्र में जो है ये प्रमुखतः माटी त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, तो बस्तर संभाग के लोग इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत बार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? श्रीमती
सूरजबाई खंडे, इसका आंसर जो होगा श्रीमती सूरजबाई खंडे, ठीक है। भरथरी गायन के लिए ये प्रसिद्ध है। कुछ और है, देखते हैं। तीजन बाई किसके लिए? पंडवाली कपालिक शैली, ठीक है। पंडवानी में दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक कपालिक होता है और एक वेदमती होते हैं, ठीक है। तो ये तीजन बाई जो थे वो कपालिक शैली के गायिका है, ठीक है। और श्रीमती सूरजबाई खंडे जो भरथरी गायन एवं ढोला मारू, ठीक है। और श्रीमती सूरजबाई ऋतु वर्मा जो है, श्रीमती ऋतु वर्मा पंडवानी वेदमती, ठीक है। ये देखो पंडवानी वेदमती शैली की गायिका है। तीजन बाई कपालिक शैली की है और श्रीमती अलका चंद राकर छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है, ठीक है। तो ये जो है इसमें बैठ करके गाते हैं, ठीक है। वेदमती जो कपालिक शैली है पंडवानी की, इसमें बैठ करके गाते हैं और इसमें नृत्य प्रदर्शन कर मतलब नाटक करके इसमें बताया जाता है, ठीक है। और इसमें जो उपयोग में आने वाला जो वाद्य यंत्र है वो उसको करताल बोलते हैं, ठीक है। करताल पंडवानी में जो उपयोग में आते हैं, जो बजाते हैं, उस वाद्य यंत्र को करताल बोलते हैं। पूछा जाता है दोस्तों उसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? मूड़ी गड़ियाना, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये घड़वा शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब लौह शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। मतलब ये घड़वा एक जो धातु का होता है, ठीक है। धातु का जो घड़वा शिल्पकला जो मूर्ति आकार बनाए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मूर्ति बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? सही क्या है पूछा है, ठीक है। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखते हैं। नगर पंचायत के कुछ वार्डों में मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, तो ये तो सही होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो सही हो गया, ठीक है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1, 2 और 3 ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है पार्षद नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो अभी 33 जिलों के आधार पर जो है ये 20 जिले अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में प्रदेश के 33 जिलों में से 13 जिले भू आविष्टित है, मतलब 13 जिले 33 जिलों में से 13 जिले जो है वो भू आविष्टित है, जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, जबकि 20 जिले अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, ठीक है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है किसमें, ठीक है। तो किसमें बताया गया? ये मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा है? ऑप्शन डी वायु पुराण में, ठीक है। नीलोत्पला जो है वायु पुराण में बताया गया है। देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से प्रसिद्ध महानदी का नामकरण विभिन्न समय में भिन्न भिन्न था, ठीक है। तो देखते हैं, प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? प्राचीन नाम था जो उसका कनक नंदिनी, ठीक है। प्राचीन समय में इसको कनक नंदी के नाम से जाना जाता था महानदी को। सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला, ठीक है, नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। द्वापर युग स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पला, ठीक है। और अभी वर्तमान में इसको हम कहते हैं महानदी, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित माधवराव सप्रे, सुखलाल प्रसाद शुक्ला, सुखलाल पांडे। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। सुखलाल पांडे द्वारा शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स को छत्तीसगढ़ी अनुवाद पुरु झुरु के नाम से किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ी अनुवाद पुरु झुरु के नाम से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ठीक है, समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति नामक जो पुस्तिका है उसमें कौशल के शासक का क्या नाम था? ठीक है, तो उसमें जो है महेंद्र के नाम से वर्णित है। ठीक है, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान कौशल क्षेत्र शासित वाकटक वंशीय राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। ठीक है, किसके अनुसार? प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान, ठीक है, कौशल क्षेत्र शासित वाकटक वंशीय राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। दंडकारण्य क्षेत्र में शासित नलवंशी शासक व्याघ्रराज को भी पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या है? तो क्या है? तो इसका नाम था महाप्रमाथ। ठीक है, महाप्रमाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, व्यक्तित्व सत्याग्रह में भाग लेने वाले, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, तो ये पवनार से संबंधित है। ठीक है, पवनार से संबंधित है। यति अतनलाल जैन, ये रायपुर से संबंधित है। ठीक है, राम गोपाल तिवारी, ये बिलासपुर से संबंधित है। और रत्नाकर झा, ये दुर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 1 3 4 2। ठीक है, 1 और ये हो गया 3, दूसरा का 1 3 4 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। अध्यक्ष पद रिक्त रहेगा। सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जितना समय बचे रहेगा उसके उतना समय के लिए अगर 6 माह से पूर्व है तो सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? ठीक है, तो कहीं क्या सही है इसमें देखना है हमको। ठीक है, नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। नहीं, नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन से की तिथि से की जाती है। तो हाँ, ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। ये भी सही है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नगर पालिका 3 वर्ष अवधि के लिए गठित की जाएगी। ये भी सही है। ठीक है, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। नहीं, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2, 3 और 4 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें दिया है, देख सकते हैं, ये जितना समय बचा रहता है, ठीक है, मान लीजिए 2 वर्ष बाद इसको विघटित कर दिया जाता है तो 3 वर्ष बच जाता है। ठीक है, इनके कार्यकाल में, तो जो शेष 3 वर्ष के लिए इनको ही नया गठित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? तो कब निर्वाचित किया जाता है? जब सरपंच पद से त्यागपत्र दे देता है, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाता है, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। ठीक है, तो कब किया जाता है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो तब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। ठीक है, पार्षद एक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य कर सकता है, पार्षद अपने पद पर बना रहेगा, यह पार्षद का विशेषाधिकार है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। ठीक है, तुरंत उसे पद से हटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? तो आंध्र प्रदेश जो है इसका उत्तरी सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? तो किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? तो ये जो है सूरजपुर में सीतालेखनी की पहाड़ स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है? तो रायपुर संभाग का जो है विशेष पिछड़ी जनजाति जो है ये कमार जनजाति है। ठीक है, कमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट को सूची 2 के समय की प्रमुख घटनाओं से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको उस समय के साथ में सुमेलित करना है। ठीक है, कैप्टन एडमंड क्या किए थे? डोंगरगढ़ जमींदारों में विद्रोह। ठीक है, डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह। कर्नल P1 एग्न्यू ये रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, ये परिवर्तन किया था। कैप्टन सैंडिस ये बस्तर और करौद जमींदारियों के बीच विवाद। ठीक है, मिस्टर क्राफर्ड ये ब्रिटिश संरक्षण। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 तो सभी में है। ठीक है, ये दोनों तो कट गया। ठीक है, ये बच गया। मिस्टर सैंडिस 4, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, देखो दोस्तों, क्विट लगाने का क्या तरीका होता है, जैसे कि इसमें हम एक क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक, कैप्टन एडमंड पर इसका आंसर क्या है? हमको पता है कि डोंगरगढ़ का जमींदारी में विद्रोह। तो 2 देखें हम, ठीक है, 1 और 2 किस में है? तो 2 तो सभी में है, तो 2 सभी में तो छोड़ दिए। नेक्स्ट क्या है? बी कर्नल P1 एग्न्यू रतनपुर से रायपुर राजधानी किया। ठीक है, तो इसमें बी का एक आ रहा है, तो एक किस में है? तो ए में है और डी में है, तो ये दोनों जाहिर सी बात है ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसके आधार से हमारे पास अब क्या है? अब 50% चांस बच गया। ठीक है, तो इसमें और इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिस्टर सैंडिस, मिस्टर सी का 4 है, सी का 4 है, मतलब ए ऑप्शन में सी का 4 है और डी में 3 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है इसका क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आज का क्वेश्चन कंटेंट यही तक है दोस्तों। ठीक है, अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।